हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे नोटबुक आईएएस चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर आप मुझे डेली फॉलो करें तो आपको पता है कि मैं डेली लेकर के आ रही हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आज जो आपका टॉपिक होने वाला है वो है यूपीएससी से रिलेटेड। यूपीएससी जो है बहुत टाइम से चर्चा में चल रहा है। एक तो आपको बताया था मैंने पूजा खेड़कर वाला जो मामला हुआ था, जिसकी वजह से चर्चा में चल ही रहा था कि भाई यूपीएससी की परीक्षा पे इतना भरोसा है लोगों को भाई कि कोई भी परीक्षा हो, कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, वो उसमें कुछ भी धोखाधड़ी हो जाए, धांधली हो जाए। लेकिन यूपीएससी एक ऐसा जिस पर लोगों को भरोसा है कि ये कोई है गड़बड़ नहीं करेगा। लेकिन अब गड़बड़ सामने आ रही है, जिसकी वजह से जो है हुआ ये है कि जो यूपीएससी के चेयरमैन है उन्होंने बोला है कि मैं अपने मन से यहाँ पे इस्तीफा दे रहा हूँ। अपना मतलब उन्होंने बोला कि मैं अपने मन से इस्तीफा दे रहा हूँ। लेकिन इस पर क्या है, विपक्ष हो गया, कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के द्वारा यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी में जो गड़बड़ हुई है अभी उनकी नियुक्तियों को लेकर के, पूजा खेड़कर की नियुक्ति को लेकर के, अभिषेक सिंह और भी बहुत सारे आईएएस अधिकारी जो है इस मसले की वजह से लपेटे में आ गए हैं। तो मतलब सोचिए कि एक व्यक्ति की गलती की वजह से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो सामने निकल के आ रहे हैं कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में या किसी भी तरीके से अपने चयन की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ किया है। तो उसको लेकर जो चर्चा हो रही थी, तो कांग्रेस का कहना ये है कि जो परीक्षा को लेकर जो चीज़ें चली हैं उसकी वजह से आज जो है यूपीएससी चेयरमैन को खुद ही बोला गया कि भाई आप जो है अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन उनकी इज्जत बचाने के लिए उनको बोला गया कि आप ये जाके स्टेटमेंट ऐसा दीजिए कि मैं अपने मन से जो है इस पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, क्योंकि इनका जो कार्यकाल अभी 2029 में ख़त्म होने वाला था। अभी ही इनको नियुक्त किया गया था और ख़ास बात यह है कि मोदी जी इनको खुद ढूंढ कर लाए थे और उन्होंने ही खुद उनको यहाँ पर नियुक्त किया था। तो भाई इतने बड़े पद को कोई क्यों छोड़ना चाहेगा, इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें चर्चा में चल रही है। और पूजा खेड़कर वाला विवाद पूरा क्या है, कैसा है, कैसे ऑडी से वो आई थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्टिकर चिपकाया था, जिसकी वजह से चीज़ें सुर्खियों में आई और आज जो है वो मामला बहुत बड़ा हो गया है। उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। अगर आप उस पूरे मामले को देखना चाहते हैं तो रेफरेंस के लिए पुराना वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा है यूपीएससी चेयरमैन के बारे में। यूपीएससी के बारे में है कि यूपीएससी की क्या प्रक्रिया है भाई, यूपीएससी के मेंबर्स का जो चयन कैसे होता है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनका पद, कार्यकाल, वेतन भत्ते क्या कैसे होता है। क्योंकि क्वेश्चन आपका जो है यूपीएससी के चेयरमैन से अगर आएगा तो आपका यही क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, कार्यकाल कितना होता है, क्या पुनर्नियुक्ति संभव है यहाँ पर, या फिर त्यागपत्र, ये त्यागपत्र है, क्या त्यागपत्र के माध्यम से जो है पद छोड़ सकते हैं, या फिर इनका निष्कासन भी किया जा सकता है, या फिर निलंबन भी किया जा सकता है। देखो सारे शब्द यहाँ पे जो है एक जैसे हैं। त्यागपत्र समझ में आता है कि उसने खुद त्याग दे दिया, ठीक है। निष्कासन निकालना, निलंबन फिर से निकालना, पद इच्छित मतलब पद से हटाना, ये सारे शब्द जो है एक जैसे हैं। लेकिन जब अब इनकी प्रक्रिया पढ़ेंगे कि प्रक्रिया क्या है इन सबको फॉलो करने की, तो सब में कुछ ना कुछ आपको फर्क दिखाई देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है अब जो है यहाँ पे बात ये आ रही है कि यूपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है। भाई उन्होंने पद जो अपना छोड़ा है, अपना जो है त्यागपत्र जो है वो भी राष्ट्रपति को ही सौंपा है और इनकी जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति जी के द्वारा ही दी जाती है, मतलब होती है, ठीक है। बात करें कार्यकाल की, तो कार्यकाल की आयु इनकी है 65 वर्ष, मतलब 65 वर्ष। यहाँ पे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए 65 है या 62 है। तो 65 वर्ष मिनिमम है, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम है। 65 वर्ष तक रह सकते हैं अपने पद पर, या फिर 6 साल, इनमें से दोनों जो पहले हो जाते हैं उसके आधार पर कार्यकाल इनका निश्चित रहता है। पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। एक बार जो व्यक्ति इस पद पर बैठ गया उसको दोबारा जो है इस पद पर नहीं बैठाया जाएगा। राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र आप दे सकते हो, वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। वेतन भत्ते वगैरह जो हमारे हैं, इनको वेतन भत्ते जो है संचित निधि से दिए जाते हैं, ये याद रखना है। ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो मैंने सारी आपकी कवर करा दी है। अगर बात करें जो अभी मुद्दा चल रहा है यूपीएससी को लेकर के, तो जैसे आपने सुना होगा हमेशा लोग बोलते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पे चयनित हुए थे किसी न किसी झूठ का सहारा लेकर के, भले ही मतलब झूठ के पैर नहीं होते, इसका मतलब होता है कि झूठ जो है एक जगह आपने जहाँ पे झूठ बोला है जिस टाइम पर, वो वहीं पर रुक जाता है। कल को कोई व्यक्ति वहाँ से निकलेगा, गुजरेगा और आपका झूठ पकड़ा जाएगा। तो झूठ पकड़ा जाता है मतलब क्या है, हमारे जो पूर्वज हैं और जो साधु संत जो बोलते हैं ना झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो इसीलिए बोलते हैं। अब सोचिए जो चयनित जो व्यक्ति जो है इस पद आईएएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है, वो चयनित हुआ है 10 साल से 5 साल से उस सेवा को दे रहा है, कर रहा है, ठीक है, सैलरी कमा रहा है, एक तरीके से प्रतिष्ठा सम्मानित है, अच्छे से चीज़ें चल रही हैं। अब जब है चीज़ें जो खुलकर आ रही हैं सामने, तो एक अधिकारी नहीं बहुत सारे आईएएस अधिकारी ऐसे जिनको यहाँ पे लपेटा गया है, जिनके जो है प्रमाण पत्र जाली हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से उनको जो है कल को अपना पद जो है छोड़ना पड़
पड़ सकता है। तो जो उन्होंने झूठ बोला था एक, वो उनको भारी पड़ेगा, उनका झूठ पकड़ा गया है। तो इसीलिए बोलते हैं झूठ के जो है पैर नहीं होते हैं, वो कहीं भाग कर जा नहीं सकता है, आप एक ना एक दिन उसमें फंसोगे ही। ठीक है, तो ये हमारा रहा ज्ञान का। ठीक है, तो अब चलो यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो ये हमारा हो गया यूपीएससी के बारे में। और भी बातें देखो, अगर यूपीएससी क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं यूपीएससी क्या है, तो आप बताएंगे भाई यूपीएससी एक संस्थान है जो एक केंद्रीय परीक्षा को कंडक्ट कराती है, जिसके लिए सब लोग बोलते हैं कि भाई ये इंडिया की, शायद ये वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम है। इसको क्रैक करना मतलब जो है व्यक्ति का आईक्यू लेवल, दिमाग जो है बहुत अच्छा खासा है। ठीक है, अब जिसका आईक्यू लेवल अच्छा खासा होता है वो तो क्रैक कर ही जाता है, जिनका आईक्यू लेवल थोड़ा वहाँ तक नहीं होता है, 19-20 होता है, वो लोग दिमाग लगा के वहाँ तक पहुँच जाते हैं, वही आजकल लपेटे में आ रहे हैं। ठीक है, देखो अगर बात करें भारत के संविधान के भाग 14 में आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 315 से 323 तक, भाग जो है 14, आर्टिकल जो है 315 से 323 के बीच में आपको सारी चीज़ दिखने को मिल जाएंगी, कैसे नियुक्ति होती है, कैसे मतलब क्या पूरा प्रोसीजर है यूपीएससी का, वो सारा आपको यहाँ पे मिलेगा अलग अलग आर्टिकल्स के माध्यम से। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका स्टेटमेंट बना के दे देगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत करके आएंगे। ये है एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय। संवैधानिक का मतलब होता है ऐसा निकाय जिसका संविधान में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसका उल्लेख जो है आपको संविधान में देखने को मिल जाएगा। फिर लिखा है केंद्र में यूपीएससी के समानांतर राज्य में भी आपका राज्य लोक सेवा आयोग होता है, और 2 राज्यों का एक ज्वाइंट लोक सेवा आयोग भी होता है, जिसको जो है स्टेट पीएससी को एसपीएससी बोल सकते हो आप, ज्वाइंट को जेपीएससी आप बोल सकते हो, जेएसपीएससी जो भी आप बोलना चाहो आप बोल सकते हो। देखो यहाँ पे दिया होगा एसपीएससी मतलब है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन आपका जेपीएससी हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग जगहों यहाँ पर अलग अलग तरीके से होता है। देखो यहाँ पे अगर बात करें, पहला हमारा है सदस्यों का निष्कासन और निलंबन। त्यागपत्र वाला आपको समझा दिया मैंने, आप राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हो। ठीक है, वो आपको बता ही दिया ऑलरेडी मैंने। इसके अलावा क्या था, दो शब्द थे जो कि आपको समझने थे। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो है ये बता दिया था मैंने आपको, त्यागपत्र वाला बता दिया था, राष्ट्रपति को सौंपना है आपको लिखित रूप में। उसके बाद जो कन्फ्यूजन आपको होता है, निष्कासन कैसे होगा, या फिर निलंबन कैसे होगा, या फिर पद से कैसे हटाया जाएगा, ये तीनों शब्द जो है एक जैसे हो जाते हैं। तो आपके लिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि भाई, क्योंकि देखो यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है ना तो शब्द घुमा देता है, शब्द घुमाता है, आप पकड़ नहीं पाते हो और क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखो पहला हमारा सदस्यों का निष्कासन या फिर निलंबन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जाता है। जब भारत का हमारे जो राष्ट्रपति है वही नियुक्ति कर रहे हैं तो उन्हीं के आदेश के द्वारा जो है यहाँ पे उनको पद से हटाया जाएगा। अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उनके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी उनको निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, पदच्युत का मामला मतलब पद से हटाना, यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाया जा सकता है यदि वह दिवालिया घोषित किया जाए, मतलब उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाए तो वो अपने पद से हटना पड़ेगा उसको, या फिर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो है कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में संलग्न मतलब लाभ का पद धारण किया हो या कुछ पैसे वगैरह कुछ भी ऐसे वैसा कर दिया हो तो वहाँ पर भी उनको अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। या फिर राष्ट्रपति की राय में वो मानसिक रूप से या फिर शरीर की दुर्बलता के कारण जो है काम करने योग्य ना हो। अब कोई पागल व्यक्ति है वो वहाँ पे बैठा है पद पर, तो राष्ट्रपति जी की ये एक तरीके से ड्यूटी हो जाती है कि उसको वहाँ से पद से हटाएं। तो ये सारा प्रोसीजर है किसी भी सदस्य को या फिर अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का। अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 328, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो हमारा 315 है, जिसमें बोला जाता है कि केंद्र के लिए या फिर राज्यों की जो परीक्षा करवाने के लिए या फिर शासन चलाने के लिए एक संस्थान होगा जो होगा संघ या फिर राज्य लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान के अनुसार संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य के लिए अपना पद धारण करने की अधिकतम आयु क्या है? यहाँ पे ज्वाइंट बताया था ना, ज्वाइंट वाला। तो ऑप्शंस हमारे हैं 62, 66, 65, 60। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
एक हमारा क्वेश्चन ये है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। एक पहला हमारा ये क्वेश्चन है, आपको मैंने पढ़ाया ऑलरेडी, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। आई डोंट नो, पूरा वीडियो कुछ बच्चे देखते हैं नहीं देखते हैं, जो पूरा वीडियो देख रहे हैं वो तो आंसर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उम्र क्या है, उम्र लेकिन किसकी पूछी गई है, संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति पूछी गई है यहाँ पे। अधिकतम आयु क्या है, फिर क्या है, लोक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है कौन करता है। ऑप्शंस ये सारे हमारे हैं, प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष जो है। इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको कहाँ देने हैं, कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिएगा, इस वीडियो को अच्छे से कवर करिएगा, जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे सारे अच्छे से कवर करा दिए हैं, टॉपिक अच्छे से कवर करने की कोशिश की है मैंने। अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ गुड डे, थैंक यू।